हजारों फेल छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, पास होने के लिए मिलेंगे अब 3 मौके। बेल्डा की महिलाओं का अनोखा कारनामा, 1800 घरों को स्वच्छता मुहिम से जोड़ा, कमा रही लाखों रुपए। देहरादून में देश भर के खिलाड़ी दिखाएंगे दम, नेशनल मास्टर्स गेम के आयोजन की है पूरी तैयारी। LUCC चीट फंड धोखाधड़ी के मामले में अब तक 8 गिरफ्तार, 4 के खिलाफ LOC संपत्ति जब्ती की कार्यवाही जारी। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज होगी बारिश, केदारनाथ यात्रा तैयारियों में बढ़ रही बाधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस साल 28,000 छात्र फेल हो गए। इन फेल छात्रों में से हजारों छात्र छात्राओं को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से उत्तीर्ण होने के लिए एक नहीं बल्कि 3 मौके दिए जाएंगे। बता दें, इंटरमीडिएट परीक्षा में इस साल 10,06,345 और हाई स्कूल में 10,98,559 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के अपर सचिव ब्रह्म मोहन रावत के मुताबिक हाई स्कूल में 10,000 और इंटरमीडिएट में 18,000 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। हाई स्कूल में 2 विषयों में, एक इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल छात्र छात्राओं को उत्तीर्ण होने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। फेल छात्रों से इसी महीने परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएंगे, जिनकी जुलाई में परीक्षा होगी। इसके बाद दूसरा मौका 2026 की मुख्य परीक्षा के दौरान और तीसरा मौका इस परीक्षा के बाद दिया जाएगा। साथ ही छात्र अंक सुधार के लिए भी परीक्षा दे सकते हैं। रुड़की शहर के पास बेलड़ा गांव में कूड़े से लाखों कमाने वाला महिला स्वयं सहायता समूह पूरे प्रदेश के लिए नजीर बन गया है। घर घर कूड़ा एकत्रीकरण योजना संचालित करने वाली महिलाएं गांव के 1800 परिवारों से प्रतिमाह 30-30 रुपए की रसीद काट रही हैं। यही नहीं, अब एक कदम और बढ़ाते हुए महिला समूह ने एक स्कूल से सालाना 50,000 रुपए में कूड़ा उठाने के लिए अनुबंध किया है। बता दें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत रुड़की ब्लॉक में राधे राधे स्वयं सहायता समूह रजिस्टर्ड है। ब्लॉक मिशन मैनेजर रोमा सैनी इस समूह को गांव में घर घर जाकर कूड़ा एकत्र करने के लिए प्रेरित किया है। महिला समूह से जुड़ी गीता, कविता और सबाना ने बताया कि 2 साल पहले जब उन्होंने घर घर जाकर 30 रुपए लेने की बात कही तो कोई राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कूड़ा एकत्र करने लगे तो धीरे धीरे लोग पैसा देने लगे। अब 2 साल के अंतराल में पैसा देने वाले परिवारों की संख्या 700 से बढ़कर 1800 हो गई है। महिलाएं ग्लव्स आदि पहनकर कूड़ा एकत्रित करती हैं। इन्होंने एक ट्रैक्टर और एक चालक भी किराए पर ले रखा है। महिलाएं कूड़े को ट्रॉली में डालती हैं और ग्राम प्रधान की ओर से निर्धारित किए गए स्थलों पर ले जाती हैं, जहां इसका निस्तारण किया जाता है। फिलहाल प्रतिमाह करीब 54,000 रुपए के हिसाब से समूह को सालाना करीब 1.5 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं। इसमें 20% खर्च हो जाता है। कमाई का कुछ अंश समूह के बैंक अकाउंट में भी जमा किया जाता है। वहीं अब महिलाओं के बेहतर काम को देखते हुए मोटफूड स्कूल ने भी कूड़ा उठाने के लिए अनुबंध किया है, जबकि एक होटल से भी अनुबंध की बात भी चल रही है। उत्तराखंड में दूसरी बार आयोजित होने वाले नेशनल मास्टर्स गेम में देश भर के खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। बता दें, इससे पहले उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए स्टेट मास्टर्स गेम्स का आयोजन किया जाएगा। बीते रविवार को नेशनल मास्टर्स गेम्स के लिए समिति का गठन कर तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में आयोजित बैठक में उत्तराखंड मास्टर्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन बलूनी ने बताया कि 13 से 15 जून तक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसमें 30, 40, 50, 60, 70 और 80 से अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय लेजेंड्स खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और गेम्स में देश भर के करीब 25 राज्यों के खिलाड़ी फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, निशानेबाजी और बैडमिंटन में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। साथ ही नेशनल मास्टर्स गेम्स के आयोजन में से पहले 23 से 25 मई तक दून में स्टेट मास्टर्स गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसमें फुटबॉल के साथ ही वॉलीबॉल व बैडमिंटन का आयोजन किया जाएगा। वहीं बैठक में संतोष बडोनी को समिति का संरक्षक, विपिन बलूनी को अध्यक्ष, राजेंद्र चौधरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मोइन खान को महासचिव, राजेंद्र पोखरियाल को कोषाध्यक्ष, कुल बहादुर गुरु को आयोजक सचिव, महिपाल सिंह को
समन्वय का जिम्मा दिया गया है, जबकि मनीष राणा कोटी, भूपेंद्र रावत, प्रीतेश जोशी व मनोज रावत को सदस्य बनाया गया है। LUCC कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी के माध्यम से की गई धोखाधड़ी मामले में पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। अब तक कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 अन्य के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। आरोपियों की संपत्ति की जब्ती की भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। बता दें, LUCC धोखाधड़ी के मामले में अब तक उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में कुल 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें पौड़ी जनपद में 4, टिहरी में भी 4 और देहरादून में 2, रुद्रप्रयाग में 2 और उत्तरकाशी में 1 मुकदमा शामिल है। इन मामलों की निगरानी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो गढ़वाल परिक्षेत्र में जारी सभी विवेचनात्मक कार्यवाहियों का नेतृत्व कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने मामले में त्वरित कार्यवाही के लिए सभी संबंधित जनपदों के विवेचकों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान उन्होंने विवेचकों को ठोस साक्ष्य जुटाने, अन्य जांच एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने और आरोपियों की संपत्ति की पहचान कर उसे जब्त अथवा नीलाम करने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही अभियुक्तों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जानकारी पासपोर्ट विभाग से प्राप्त कर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की संभावनाओं पर भी बल दिया और सभी विवेचकों को प्रोएक्टिव होकर मामले की विवेचना को सही दिशा में आगे बढ़ाने और शीघ्र समीक्षा की बात कही। उत्तराखंड में कई जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान ने गढ़वाल मंडल के 3 जिलों और कुमाऊं मंडल के 1 जिले में बारिश का अनुमान जताया है। इन जिलों के लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। उधर 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण जहां केदारनाथ धाम यात्रा तैयारियों में बाधा पड़ रही है, वहीं पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में आज उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में बारिश होगी। ये तीनों ही 4 धाम वाले जिले हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम है। इन दोनों धामों के कपाट 30 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम है। बाबा केदार के कपाट भी 2 मई को खुलेंगे। चमोली में बद्रीनाथ धाम है। बद्री विशाल के कपाट 4 मई को खुलने जा रहे हैं। उधर कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले में बारिश का अनुमान है। इधर केदारनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से दोपहर बाद बारिश हो रही है। इससे यहां पहुंचे स्थानीय लोगों के साथ ही व्यापारी एवं पुनर्निर्माण कार्य में लगे अनेक कंपनियों के कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत बारिश में गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल मार्ग होते हुए धाम पहुंचना है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में टेंट लगाने और अन्य कामों में जुटे लोगों को परेशानी हो रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।